पायल, नमित मेरा छोटा भाई ही नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसा है। पिताजी के जाने के बाद माँ ने हम दोनों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, तो तुम उसे कभी भी कुछ भी मत कहना। आप फिक्र मत कीजिए जी, मैं उसे भी उतना ही प्यार दूंगी जितना आप देते हो। पायल एक अच्छे संस्कारी घर की लड़की थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसने सारे घर को अच्छे से संभाल लिया था। वो सबका खूब ख्याल रखती थी। नमित, ये लो तुम्हारा लंच रेडी है। आज काम के चक्कर में इसे भूल मत जाना। सारा लंच फिनिश करके आना। आज तुम्हारी पसंद की आलू पूरी बनाई है। भाभी क्यों इतना काम करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मैं माँ से कहकर तुम्हारी हेल्प के लिए नौकरानी रखवा दूंगा। क्यों बेकार का खर्चा बढ़ाना, और वैसे भी मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। और मेरे लिए कुछ करना ही है तो फिर एक देवरानी ले आओ, जिससे मैं ढेर सारी गप्पे लड़ा सकूं। अपनी बड़ी बहू का अच्छा व्यवहार देखकर सरला ने कहा, पायल तो हमारी अच्छी निकली, घर को बांध रखा है, लेकिन ना जाने छोटी बहू कैसी आएगी, घर को बांध कर भी रखेगी या नहीं। कैसी बातें करती हो माँ, हमारी भाभी इतनी अच्छी है कि वो भाभी को देखकर ही सब कुछ सीख जाएगी। फिर कुछ महीनों बाद नमित की शादी अंकिता नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद वो सबके लिए शाही पनीर और मूंग दाल का हलवा बनाती है। अंकिता, वैसे तुमने भी ठीक ठाक ही सब्जी बनाई है, लेकिन जो स्वाद पायल भाभी के खाने में है वो तो किसी 5 स्टार होटल की सब्जियों में भी नहीं होता। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। पायल के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सभी पायल की तारीफ करते हैं। ये देख अंकिता का मुंह बन जाता है। अंकिता बड़ी ही बदमाश थी। वो अक्सर काम चोरी करते हुए कभी सर दर्द तो कभी दांत दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती और फिर आराम से लेटकर मोबाइल देखती रहती या फिर सारा दिन मेकअप करती रहती। अंकिता को मेकअप करने का शौक था तो वो सारा दिन यूट्यूब पर बस मेकअप करना ही सीखती, जिसे देख एक रोज उसकी सास सरला ने कहा, छोटी बहू, बड़ी बहू सारा दिन अकेले घर के कामों में लगी रहती है, तू भी तो मदद किया कर उसकी। क्यों माँ जी, भाभी ने बताया नहीं दोपहर को जो चावल बनाए थे वो मैंने बनाए थे। जब मैं किचन में घर के काम करती हूँ तब मैं किसी को नहीं दिखती, वैसे दिखूंगी भी कैसे? माँ जी के पैर घर में टिके तो मैं दिखूं ना। सारा दिन तो मंदिर, कीर्तन और सहेलियों के यहाँ आना जाना लगा रहता है। मेरी तो जिंदगी का ही नाश हो गया इस घर में आकर। अंकिता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस जेठानी जी की तारीफ सुनते सुनते। मेरी तो समझ नहीं आता आखिर क्या काला जादू कर रखा है इसने सब पर। अंकिता का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा और नखरीला था, जबकि उसकी जेठानी पायल सीधी और नादान थी। वो घर में सबका अच्छे से ख्याल रखती है, जिस कारण घर के सभी लोग पायल को बड़ा प्यार करते हैं। और इसी बात से अंकिता को अपनी जेठानी पर बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन आज छोटी बहू की ये बातें सरला के दिल पर लग जाती हैं। वो अपने बेटे नमित से इस बारे में बात करने जाती है तो वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पकी हुई थी। अंकिता ने पूरी तरह नमित को अपने काबू में कर लिया था। माँ देखो, बुरा मत मानना, माना भाभी काम करती है, लेकिन मेरी अंकिता भी कम काम नहीं करती और उसको अपनी यूट्यूब पर मेकअप की क्लोजेस भी लेनी होती है। अब शादी होने का ये मतलब तो नहीं कि वो अपने सपने का भी गला घोट दे। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब सरला ने इस बात का हल निकालने की सोची। साल भर होने को आ गया, लेकिन अभी तक छोटी बहू ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। अब मुझे ही काम का बंटवारा करना होगा। बहुओं, तुम दोनों में से अब से एक सुबह का खाना बनाएगी और एक शाम का। ठीक है, फिर मैं शाम का खाना बना दिया करूंगी। ठीक है ना जेठानी जी? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तब तक बच्चों को पढ़ा दिया करूंगी। लेकिन ये क्या, पायल तो सुबह का चाय, फिर ब्रेकफास्ट, दिन का खाना, शाम की चाय, नाश्ता सब वही बनाती और बदमाश देवरानी सिर्फ रात का खाना बनाकर सो जाती। उफ, क्या करूं मैं इसका, ये तो बिल्कुल घर जोड़कर नहीं रख सकती। कोई बात नहीं माँ जी, कुछ समय बाद सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन अंकिता के आने के बाद से उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। भाभी, अंकिता जैसी भी है मेरी बीवी है, उसे जान से मारने की कोशिश की आपने, आखिर क्यों? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तुम क्या बोल रहे हो नमित? क्या पायल ऐसा कर सकती है भला? तुम जानते नहीं क्या अपनी भाभी को? माँ, भाभी के साड़ी के पल्लू के कपड़े में ये देखो जादू टोने का सामान मिला है और साथ में अंकिता की फोटो भी। नमित, ये साड़ी का पल्लू तो मेरा ही है, लेकिन मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? प्रॉपर्टी भाभी, प्रॉपर्टी। और किस लिए? ताकि सब आपके इशारों पर नाचे और इस घर का सब कुछ आपका हो जाए और सब लोग मुझसे नफरत करें। लेकिन ये समझ लो जेठानी जी, इस घर का आधा हिस्सा मेरा है, मेरा। ये बात सुनकर सरला को गुस्सा आ जाता है।
छोटी बहू, जिस कमरे में तू रह रही है ना, वो सब इनका है। मेरा अभय अभी तक इस मकान का लोन चुका रहा है। और नमित, तू जिस गाड़ी में घूम रहा है वो तेरी भाभी ने अपने गहने गिरवी रखकर तेरे लिए ली थी, लेकिन तुम दोनों की समझ में तो कुछ नहीं आएगा। एक काम करो, अब तुम दोनों अलग हो जाओ, अब यही ठीक रहेगा। सास ने दोनों को अलग कर दिया। अलग होने से अब अंकिता को घर के काम करने पड़ते। अब अपने कमरे की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब काम उसे अकेले ही करने पड़ते, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर एक रोज नमित के कमरे से दोनों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो सभी उनके कमरे में जाकर देखने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, ये औरत झूठी थी। भाभी ने कुछ नहीं किया, इसी ने भाभी के पल्लू से काला जादू का सामान बांधा था ताकि भाभी को फंसा सके। अंकिता, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या नहीं बिगाड़ा था? जब से इस घर में आई हूँ हर कोई बस पायल 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 नाम की माला जपता रहता है। अरे मैं भी तो इस घर की बहू थी, तो तुझे उसे देखकर घर संभालना सीखना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुझे तो बस ये सब बदमाशियां करनी ही आती हैं, घर संभालना नहीं। तूने तो इस घर को तोड़ने का घटिया गेम खेला। मुझे माफ कर दो माँ। भाभी, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। एक शर्त पर, अगर ये भी घर संभालने में पायल की बराबर मदद करेगी तो। और अगर मैं मना कर दूं तो समझो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये सुनकर अंकिता घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब से मैं भी घर का सारा काम करूंगी और जेठानी जी की मदद भी करूंगी। फिर अंकिता और नमित फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। अंकिता भी अब अपनी जेठानी की हर काम में मदद करती। अब सब खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगे।